दर्शकों नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी मैं एक खबर लेके आया हूं आपके पास गोंदिया जिले से। गोंदिया जिले के आमगांव तहसील के तहत एक स्कूल आती है। इस स्कूल का नाम तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जो इस देश के संविधान के निर्माता है और एक बहुत ही महान व्यक्ति है। ऐसे महान व्यक्ति के नाम से बनाई हुई यह स्कूलें किस तरीके से उस स्कूलों के नाम पर वहाँ के अध्यापक और वहाँ का जो स्टाफ होता है या वो संचालक होते हैं, वो किस तरीके से इनके नाम को कालिमा फासने का काम कर रहे हैं, यह मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यालय जो है, इस विद्यालय आमगांव तहसील के तहत आता है और इस जगह हाल ही में एक जो मुख्याध्यापक है, जो वहाँ के हेड मास्टर है, उनके ऊपर हाल ही में आमगांव पुलिस स्टेशन में एक बच्ची जो 10वीं क्लास की लड़की है, उसने उनके ऊपर लैंगिक अत्याचार का एक मामला दर्ज किया हुआ था। इस मामले की जो गरमाई है वो अभी हाल ही में ठंडी भी नहीं हुई थी, लेकिन एक और मामला इस स्कूल का हमें देखने को मिला है। वह स्कूल के मामले में बहुत बड़े चौंकाने वाले, यानी सरकारी पैसों की हेराफेरी का मामला आया हुआ है। यह जो मुख्याध्यापक है, जो यहाँ के जो प्रिंसिपल है, वह बड़ी चालाकी से अपने कई साथीदारों के साथ मिलकर यह पैसों की हेराफेरी भी स्कूल के जो अध्यापक होते हैं उनके पगारों के बिलों में से वह बड़ी चालाकी से उनसे पैसे हथियाना का काम करते हैं। यह जो मामला है, यह मामले को मैं आपको विस्तृत अभी पहले उस मामले में जिस अध्यापक ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं वह मैं पहले आपको अभी दिखा देता हूँ क्या क्या आरोप लगे हुए हैं। दर्शकों नमस्कार। हम लोग इस वक्त पहुँचे हैं, आमगांव तालुका है यह और आमगांव शहर के लगभग हम लोग लांजी रोड पर हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यालय और कला विद्यालय करके है और सरकार टोला में ये विद्यालय है। और इस जगह यहाँ जो एक प्रिंसिपल है वह अपने मन मुताबिक सरकारी जो फंड होता है, सरकारी यानी जो स्कूलों को सरकारी फंड जमा किया जाता है, टीचरों की तनख्वाह बोलो या अन्य किसी भी साधन से जो भी फंड आता है, वह बिना किसी अनुमति के सीधे तौर पर एक निजी व्यक्ति के अकाउंट पर 6 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये पूरा जो मामला है, यह मामले को हम थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में सरकार को बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की लालिमा में फांसा जा रहा है और लगभग सरकारी पैसे की अफरा तफरी की जाती है। और जो निजी संस्थाओं के माध्यम से जो स्कूलें चलाई जाती है माध्यमिक विभाग के शिक्षा विभाग से, उन संस्थाओं के कई पिछले गोंदिया ज़िले में पिछले वर्ष हमने कई काले कारनामे बाहर लेके आए थे और शिक्षा को किस तरीके से व्यापारीकरण किया गया है, इस पर हम थोड़ी सी आप चर्चा करेंगे। हमारे साथ उसी स्कूल के एक टीचर मौजूद है, मैं उनसे इस पूरे मामले की आपको जानकारी उन्हीं के ज़बान से सुनाता हूँ। क्या कहते हैं वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुशराम है। आप कहाँ टीचर हैं आप? मैं डॉक्टर आम्बेडकर हाई स्कूल सरकार टोला में टीचर हूँ, साइंस। तो ये जो 6 लाख की अफरा तफरी का जो प्रकरण जो आपने हमें बताया है, ये कैसा क्या है, एक्चुअली मैटर क्या है पूरा? ये इसकी शुरुआत जो है 2021 में हुई थी। 2021 से जनवरी महीने से इसने जो है मेरे खुद के और खुद के जो 12 महीने लगभग 11 या 12 महीने से उन्होंने LIC की पॉलिसी जो है वो नहीं भरा था। इसका यानी तकरीबन 1,55,000 इतना रकम तो मेरा LIC का है। और जो 2 साल से जो इनकम टैक्स कटता है मेरा 4,500 पर मंथ, यानी ये 60,000 एक साल का, तो 2 साल का 1,20,000 के तकरीबन वो है। उन्होंने ITR भी नहीं दिया है और ऐसे थर्ड पर्सन को इनकम टैक्स का पैसा उन्होंने भेजा है। अगस्ती पटले नाम के जो गोरेगांव में टीचर है, सरकारी पद पर है, तो उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उसके नाम पर ये 85,000, 40,000, 25,000, 18,500 ऐसा यानी इनकम टैक्स का पैसा उनके अकाउंट में भेज रहा है। और जो है परस्पर जो है ये विलेवाट कर रहा है और अपने
पैसों का जो दुरुपयोग कर रहा है और जो मेरी पॉलिसी 12 महीने से बंद है, तो वो अभी मेरे को बंद करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मेरा इंश्योरेंस का भी नुकसान हो गया और मेरे भविष्य से इन्होंने भारी खिलवाड़ किया है। तो ये जो क्या नाम बताया उनका मुख्याध्यापक का आपने? जो सुनील गोलीवार सर। अच्छा, तो ये बिना किसी अनुमति के ही यानी इस तरीके का कारभार कर लेते स्कूल में? हाँ, वो है जो डराते धमकाते हैं और कोई भी तुमको सस्पेंड कर देंगे, कोई लाल स्याही चढ़ा देंगे, तुम्हारे सर्विस बुक में लाल स्याही से कुछ लिख देंगे, तुम्हारे A4 साइज से कारण दिखाओ नोटिस, शोकाज नोटिस शो करेंगे। ऐसे डरा धमका कर जो है मेरे 2 साल से इन्होंने जो है इनकम टैक्स का मेरा खुद का साइन रहता है तभी रिफंड आता है, लेकिन वो बोलता है मैंने तुम्हारे रिफंड ला लिया हूँ, जबकि वहाँ पे जो है फॉर्म नंबर 26A में मेरे जो भी कस्टमर है, जो भी क्लाइंट है, उनके साइन के बगैर पैसे निकलते ही नहीं। तो उन्होंने 40,000 निकाल के दिया हूँ, 23,000 निकाल के दिया हूँ, तो मेरे को 12,500 जो है उसका मेरे को क्लेम होना। और ऐसे यानी इलीगल तरीके से वो जो है डिमांड करते हैं पैसे की कि मैंने तुम्हारा इनकम टैक्स इतना पैसा निकाल दिया तो मेरे को उनके से आधा होना। तो ये 12,500 की डिमांड उन्होंने पिछले माह मेरे से की थी कि मैं तुम्हारे 44,000 ला के दिया हूँ, लेकिन मैंने जब जाके बैंक में चेक किया तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आया था। तो यानी ऐसी भी इलीगल डिमांड वो करता है। अच्छा, तो ये जो मामला है इनलीगली डिमांड का, इसमें आपने फिर कभी वरिष्ठों को तकरार वगैरह नहीं की? आपने जो माध्यमिक विभाग के जो शिक्षण विभाग होता है उसमें एजुकेशन ऑफिसर वगैरह उनको कभी इस बातों से अवगत कराए हैं? जो है ये मामला जो प्रकरण है जो ये भी पिछले 2 महीने से ही मुझे को पता चला है, लेकिन मैंने पिछले महीने में 11 तारीख को जो पुलिस स्टेशन आमगांव यहाँ पे जो है पूरा तकरार जो है रीतसर तकरार जो है दिया है, 420 का BO को भी दिया है, लेकिन तकरीबन 1 महीना हो गया। जो रामटेके सर थे वो प्रभारी थे और वो उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, ढिलाई की। और जो अभी पुसाम मैडम आई हैं अभी यानी आचार संहिता की वजह से उनको कार्यभार नहीं मिला था, तो अभी 4 या 5 तारीख को ज्वाइन हुई है। तो अभी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से कोई कड़क कार्रवाई की जाए। तो सरकारी स्कूलें इसी प्रकार से कई अध्यापकों को, मुख्याध्यापक जो होते हैं वो डरा धमका कर फर्जीवाड़ा करते हैं, और ये फर्जीवाड़ा बहुत जल्द हम लोग इस स्कूल की और गंभीरता से जांच करेंगे और उसका जो सारा फर्जीवाड़ा है वो दर्शकों आपको हम दिखाएंगे। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। जैसा दर्शकों अभी आपने देखा कि गोलीवार करके यह जो मुख्याध्यापक है वह बड़ी चालाकी से एक अगस्ती पटले, यह अगस्ती पटले वही अध्यापक है जो पिछले साल जब हमने जो अध्यापक भर्ती घोटाले को जिन्होंने अंजाम दिया था, जिसकी हमने खबरें की थी, यहाँ उसी में का एक मास्टरमाइंड है अगस्ती पटले। और इसके खाते पर लगभग अभी तक के 6-6.5 लाख रुपए स्कूल के फंड में से, स्कूल के जो अध्यापकों के पैसे हैं उसमें से जमा कर दिए गए हैं। आखिर यह इतनी बड़ी फर्जी, यानी स्कूल का नाम एक तरफ अंबेडकर विद्यालय रखा गया है और उसी जगह एक जो हमारे देश का जो संविधान है उसकी जो नियम है या संविधान में जो लोगों को जो सहूलतें दी गई है उसी का उल्लंघन इस स्कूल में किया जा रहा है। दर्शकों बने रहिए MNS न्यूज़ पर। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर।